गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तीनों मैं आपको एक ही बार बोल दे रहा हूं। और मेरे प्यारे ब्रह्मास्त्रियन, अब आप लोग ब्रह्मास्त्र उठाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि युद्ध का बिगुल बज चुका है। और अब आप लोग एक सेक्शन को लेकर जो आप लोगों के मन में भ्रम था और जो डर था, वो डर अब आप लोगों की दूर होने जा रही है बहुत जल्द और धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। बस घबराने की कोई बात नहीं है। करंट अफेयर्स का सेक्शन ऐसा है जिसमें से कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार इंटर लेवल एसएससी हो, ग्रेजुएट लेवल एसएससी हो या सेंट्रल लेवल के एसएससी हो, बीपीएससी हो, सभी में अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की प्रधानता होती जा रही है और ये महत्वपूर्ण सेक्शन होता जा रहा है। और मैं आप लोगों को फिर एक रिपीट कर देना चाहता हूं, करंट क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्यों इसको वेटेज दिया जा रहा है। इसलिए क्योंकि बाकी जितने भी सेक्टर हैं, वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, वो सब एक ट्रेडिशनल है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया अच्छी तरीके से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो सिर्फ उसको रिवीजन से काम आपका चल सकता है। लेकिन मेरे भाई लोग, बंधु लोग, समझ लो, करंट अफेयर्स ऐसा चीज है, अगर 6 महीना पहले कुछ हुआ तो कल भी कुछ हो सकता है। तो हमको कल वाले के बारे में जानना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, 64वीं में पूछा गया था या 63वीं में, ध्यान में नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं, आरबीआई के गवर्नर कौन है। अब तुरंत 2 दिन पहले आरबीआई गवर्नर से इस्तीफा दे दिया था, और जब एग्जाम हुआ था उस समय से नए गवर्नर आ गए थे। अब लड़कों के बीच में ये संशय की स्थिति आ गई कि मैं क्या मारूं। तो क्या मारना है, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस समय आप एग्जाम दे रहे हैं, उस समय प्रेजेंट में कौन है, आपको वो मारना है। तो यही करंट है। करंट कहने का मतलब ताजा तरीन, आपको फ्रेश रूप से रहना है। आयोग भी यही चाहती है। अब वैसे लड़के लोगों को हम सेलेक्ट करें जो एकदम फ्रेशर हो, नए ताजा तरीन हो, ये बोधा टाइप के है, पढ़ रहे किताब एगो लेके लुसेंट चल रहा है, इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, ये सबसे नहीं चलने वाला है। करंट का लेवल जो क्वेश्चन का बढ़ते जा रहा है, पहले 5-10 पूछता था, अब 10-15 पूछता जा रहा है, अब 15-20 पूछ रहा है। अब ऐसा हो गया है कि 30 क्वेश्चन तक पूछा जा रहा है। आप लोग भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग देखिएगा, पिछले क्लास से पिछला वीडियो हम लोगों ने बनाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्शन वाइज पढ़ाऊंगा। पहले स्पोर्ट्स होगा, पुरस्कार सम्मान होगा, चर्चित व्यक्ति होगा, महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक होगा और महत्वपूर्ण दिवस होंगे। तो उसमें से स्पोर्ट्स सेक्शन से हमने शुरू कर दिया था ग्रैंड स्लैम के बारे में, टेनिस, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर स्पोर्ट्स सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे तो आपको टेनिस से सवाल पूछने की संभावना प्रबल होगी। तो भाई हम वैसे सेक्शन को ही देखेंगे। और दूसरी बात कि मैं वैसे सेक्शन को ही छूता हूं जिससे सवाल आते हैं। 80 से 85% की मैं गारंटी लेता हूं, 15% की मैं गारंटी नहीं लेता हूं। लेकिन 80-85% अगर आप सवाल आ गया और मेरे पढ़ाए हुए से आ गया और उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए और उसको बना दिए, तो फिर आपका रिजल्ट कोई रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए उस सेक्शनों को हम लोग देखेंगे। ग्रैंड स्लैम में हम लोग देखे थे, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। कब कब होता है, कहां होता है, किस पिच पर होता है, कब से शुरुआत हुई, इसके बारे में चर्चा कर लिया। अब हमको देखना क्या है कि जो अहम क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वह यह है कि किसे ये पुरस्कार या खेल जीता। तो जैसा कि साल में 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन, तो कोरोना के कारण मार्च से लेकर सितंबर के बीच में कोरोना का जो कह सकते हैं स्थिति बहुत भयावह थी। नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में कोरोना से बहुत सारे देश इससे पीड़ित हुए। इस कारण से फ्रेंच ओपन और विंबलडन स्थगित कर दी गई थी, नहीं हुई थी। और जैसा कि जान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में होता है, तो वो हुई थी। उसके बारे में हमारे लिए डाटा अति महत्वपूर्ण होगा। यूएस ओपन भी अगस्त सितंबर में होता है, उसका भी आयोजन 2020 का हुआ, वो डाटा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी फ्रेंच ओपन की शुरुआत हो चुकी है, फ्रेंच ओपन अभी चल रहा है, जैसे ही समाप्त होगा करंट डाटा आप लोगों तक पहुंच जाएगी, घबराने की बात नहीं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जानना है कि जो ग्रैंड स्लैम टेनिस में होता है, वो सबसे पहले होता है पुरुष एकल, महिला एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, और एक होता है महिला युगल, और लास्ट में एक होता है 5 तरह की स्पर्धाएं होती हैं मिश्रित युगल। पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल। ये क्या है? पुरुष युगल मतलब सिंगल सिंगल प्लेयर के बीच होता है। महिला एकल में भी महिला रहेगी, सिंगल सिंगल।
पुरुष युगल माने डबल्स, दो पुरुष एक टीम में, दो पुरुष एक टीम में, उन दोनों के बीच मैच होता है। महिला युगल, दो महिला एक तरफ एक टीम में, दो महिला एक तरफ एक टीम में, इसके बीच मैच होता है। मिश्रित युगल में होता है एक महिला होती है एक पुरुष होते हैं, किसी भी देश के साथ अपना जोड़ी बना सकता है अपना अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। तो ये एक महिला एक पुरुष एक टीम में, एक महिला एक पुरुष एक टीम में। लेकिन हम लोगों ने जब ये देखा, क्वेश्चन बैंक को देखता हूं और आप लोग भी देखते होंगे, तो पता चलता है कि इससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं पुरुष एकल किसने जीता, महिला एकल किसने जीता। ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा प्रश्नों का हम लोग बोझ नहीं उठाएंगे, कम से कम समय में, कम से कम क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पकड़ना है, मायने वो रखता है। मैं हमेशा क्लास में, मेरा जब क्लास होता है तो मैं बताता हूं कि मैं 100 प्रश्न आपको दूं और उसमें से 10 प्रश्न आएगा, या मैं आपको 50 प्रश्न दूं उसमें से 10 प्रश्न आएगा। तो सभी लोग एक ही स्वर में बोलते हैं कि 85 प्रश्न मुझे दीजिए सर कि उसमें से हमको 10 आ जाए। तो मैं 85 ही देता हूं और कोशिश करता हूं 50 से वो 40 से 45 ही दूं। हम लोग भी जब अपने समय में पढ़ते थे, ग्रेजुएशन करते थे, तो सर को बोलते थे सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए ग्रेजुएशन में, तो सर दे देते थे 30-40 को क्वेश्चन, बोलते थे ये पढ़ो। हम कहते इसमें VVI कर दीजिए ना, तो उसमें से वो VVI करते थे, बोलते थे देखो 15-20 गो है, इतना कर लो। और जब हम लोग घर आते थे ना, तो उसमें भी हम लोग VVI में 1-2 VR जोड़ देते थे, VVI, अब 5 गो 6 गो पढ़ के जाते थे और उसी में से लिख के आते थे। तो वही यहाँ पे VV जो आई है ना, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के बीच रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को पुरुष एकल देखना है और महिला एकल देखना है। समझ गए होंगे खेल। स्टैटिक जीके भी आप लोगों का कुछ कुछ क्लियर हो जाएगा, करंट ही नहीं, स्टैटिक जीके भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020। पुरुष एकल विजेता उप विजेता, फिर देखेंगे महिला एकल विजेता उप विजेता, यही हमारे पास है। उप विजेता हम इसलिए बता देते हैं ना कि कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि किसको हरा कर ऑस्ट्रेलिया ओपन राफेल नडाल ने जीता या नोवाक जोकोविच ने जीता, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल में विजेता कौन रहा, नोवाक जोकोविच। अब ये बहुत लोगों को याद नहीं हो पाता, जब चारों हम लोग लिख लेते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच, विंबलडन, US ओपन, तो बहुत लोगों को याद नहीं रह पाता, क्योंकि 5-10 चेहरे ही हमारे पास ऐसे हैं, नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थिएम, राफेल नडाल, यही सब चेहरा आगे पीछे होते रहता है, कभी ये जीता है कभी वो जीता है। तो लास्ट में मैं एक ग्राफ के थ्रू आप लोगों को अच्छे से याद करने का तरीका भी बता दूंगा कि किसको फोकस करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है ना। उप विजेता रहे थे डोमिनिक थिएम। अब देखो सिर्फ ये नहीं जानना है, इसके अलावा हमको एक चीज और जानना है जो मैं सभी लोगों को सभी क्लास में बताता हूं कि नोवाक जोकोविच तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष एकल जीता ही जीता, वो किस देश का है, किस देश से संबंधित है, तो इसके बारे में हमको जानना है। ये सर्बिया का है। डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया का है, ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है। तो ये क्यों, क्योंकि दो तीन नहीं, पिछले बार एक रेलवे का कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ दिया था कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, तो इसका आंसर हमारा सर्बिया होगा, इसलिए इसको याद रखना अति महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे महिला एकल में विजेता रही थी सोफिया केनिन, कहां की, USA की, अमेरिका की रहने वाली सोफिया केनिन। उप विजेता रही थी गरबाइन मरुगुजा। अब कहिएगा से इतना टेढ़ा नाम है तो याद तो करना पड़ेगा ही ना। गरबाइन मरुगुजा की जगह पे कैटरीना कैफ तो हो नहीं सकता है, नाम विदेशी नाम है, तो विदेश में किस तरह के नाम होते हैं, तो वो चीजों तो आपको तो करना ही पड़ेगा। आप इसको समझ सकते हैं, गरबाइन मरुगुजा के जगह पे दीपिका पादुकोण रख सकते हैं, जो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस होगी उसको समझ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हमको याद करना है गरबाइन मरुगुजा, गरबाइन नहीं भी याद होगा, खाली मुरुगुजा भी याद कीजिएगा,
तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जब परीक्षा में रहेगा ना तो आपका या तो ये नाम दोनों नाम साथ में देगा। तो ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का डाटा आ गया है। पुरुष एकल नोवाक जोकोविच किसको हराया था? डोमिनिक थिएम को हराया था, ऑस्ट्रिया का खिलाड़ी को। महिला एकल में सोफिया केनिन, अमेरिका की रहने वाली खिलाड़ी, जिन्होंने पराजित किया था गरवाइन मुरुगिजा, जो कि स्पेन की रहने वाली खिलाड़ी थी। अब कहिएगा सबसे ज्यादा फोकस पहले हम लोग किस पे करेंगे? तो नोवाक जोकोविच पे करेंगे। महिला एकल में सोफिया केनिन। अगर समय आपके पास पर्याप्त रहा, और होना भी चाहिए समय, तो आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप सबसे पहले फोकस कीजिएगा विजेता को। चलिए, एक हमारा ग्रैंड स्लैम का खिताब हुआ। पानी का बोतल है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। नहीं भी लिखे होंगे तो यूट्यूब पे आप पीछे करके बैक करके देख सकते हैं। ये सुविधा आपके पास अवेलेबल है, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अब हम लोग आते हैं, देखिए फ्रेंच ओपन तो ऐसे अभी चल ही रहा है, लेकिन हम 2019 का फ्रेंच ओपन देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आयोग जो है ना गांजा और भांग पी के क्वेश्चन सेट करता है। तो जो गांजा और भांग पीता है ना, तो कभी एक साल पुरान को पूछ देता है, तो इसलिए वो गलती आपसे नहीं हो, इसलिए मैं उस चीजों को आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 करेंगे, फ्रेंच ओपन 2019 कर लेंगे, विंबलडन 2019 कर लेंगे, यूएस ओपन 2020 वाला जो भी रिसेंट में हुआ वो कर लेंगे, और एक महीना के अंदर, अभी लग रहा है 20 दिन के अंदर, कि फ्रेंच ओपन भी अगर हो जाएगा तो उसको कर लेंगे। लेकिन अभी निकट वाले जो एग्जाम वाले परीक्षार्थी आप लोग हैं, जिनका एग्जाम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना के अंदर होने वाला है, तो वो लोगों के लिए 2019 फ्रेंच ओपन और 2019 विंबलडन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फ्रेंच ओपन 2019। उसी तरह से देखेंगे पुरुष एकल विजेता और उप विजेता, महिला एकल विजेता और उप विजेता। ठीक है, यही दो हमारे पास रहता है। कौन कौन इसमें जीते, इसमें देखेंगे हम लोग। फ्रेंच ओपन का बादशाह कहा जाता है। एक चीज बता देते हैं कि अगर आप लोगों को कोई दिमाग में नहीं आवे, अगर फ्रेंच ओपन पूछ दे पुरुष एकल में, तो आंख मूंद के मार दीजिएगा राफेल नडाल, क्योंकि राफेल नडाल उस पिच का बेताज बादशाह है। पिछले क्लास में वीडियो में मैंने बताया था कि जो फ्रेंच ओपन होता है लाल मिट्टी, क्ले कोर्ट पे, सॉइल कोर्ट पे होता है, तो वहां का बेताज बादशाह राफेल नडाल है। तो हम यहाँ फिर से लिख देंगे राफेल नडाल। हम नहीं लिखेंगे, जीता भी है इसलिए लिख रहे हैं। ये खिलाड़ी हैं कहां के रहने वाले? स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के। ध्यान रखिएगा, कहां के खिलाड़ी? स्पेन के। राफेल नडाल कहां का? स्पेन का। उसके बाद उप विजेता डोमिनिक थिएम, डोमिनिक, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का भी उप विजेता रहा था, डोमिनिक थिएम। ये कहां का? ऑस्ट्रिया का। फ्रेंच ओपन का ये हो गया। अब महिला में देखेंगे, महिला एकल का विजेता एशले बार्टी, एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एशले बार्टी। उप विजेता रही थी मार्केटा बोंद्रुसोवा, मार्केटा, फिर नया खराब नाम आ गया, मार्केटा बोंद्रुसोवा, मार्केटा बोंद्रुसोवा। कहां के रहने वाली? चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य, वहां की खिलाड़ी। एशले बार्टी विजेता रही, और इसमें राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन 2019 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना? जल्दी से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं विंबलडन।
2019, क्योंकि अभी 20 में हुआ नहीं है तो हमारे लिए करंट ताजा तरीन यही है। पुरुष एकल विजेता फिर से ऑस्ट्रेलियाई ओपन वाला जो विजेता था नोवाक जोकोविच कहां के रहने वाले, सर्बिया। उप विजेता रोजर फेडरर कहां के, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी रोजर फेडरर। महिला में विजेता सिमोना हालेप कहां की, रोमानिया की खिलाड़ी। उप विजेता सेरेना विलियम्स कहां की, अमेरिका की। फिर देखिए विंबलडन का हमारे पास आ गया। नोवाक जोकोविच विजेता पुरुष में, महिला में सिमोना हालेप। नया नाम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट, जो कि ग्रैंड स्लैम साल के आखिरी में खेला जाता है, वो कौन सा है, यूएस ओपन या अमेरिकी ओपन, जो भी बोल सकते हैं। अमेरिकी ओपन बोलिए या यूएस ओपन बोलिए। इसमें कहिएगा 2019 वाला काहे ना बता रहे हैं, तो बोलोगे तो हम 18 वाला बता देंगे, 17 वाला बता देंगे, 16 वाला बता देंगे। लेकिन जो जब ताजा तरीन जो हो जाता है ना, सवाल पूछने की 99% संभावना होती है कि करंट वाला ही पूछता है। जब यूएस ओपन हमारा हो चुका है 2020 का, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबल संभावना होगा यूएस ओपन का और ऑस्ट्रेलिया ओपन का 2020 का। लेकिन फिर भी मैंने फ्रेंच और विंबलडन बता दिया, इसलिए बताया कि 2020 में इसका आयोजन नहीं हुआ था। तो हम लोग देखते हैं अमेरिकी ओपन। अमेरिकी ओपन 2020 पुरुष एकल कौन जीता अमेरिकी ओपन का। इसमें विजेता बन गए बेचारा डोमिनिक थिएम। बेचारा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि बेचारा 2-3 बार से हमेशा उप विजेता रह रहा था, लेकिन इसमें बन गए ये विजेता ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम। और उप विजेता रहा था अलेक्जेंडर जावरेव कहां के, जर्मनी के खिलाड़ी, जर्मनी के। महिला एकल में उसी तरह विजेता रही थी नियोमी ओसाका जापान की खिलाड़ी। नियोमी ओसाका कहां की, जापान की। उप विजेता रही थी विक्टोरिया अजारेंका कहां की खिलाड़ी, बेलारूस की खिलाड़ी। अब देख लो हमारे पास चारों आइटम आ चुका है। आइटम कहने का मतलब गलत मत समझना, मतलब ये आइटम कहने का मतलब हुआ ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, अमेरिकी ओपन, ये हमारे पास चारों आ गया। लेकिन थोड़ा घौच पोच की स्थिति उत्पन्न हो गई होगी, बिल्कुल हुई होगी कुछ बच्चों के साथ। अब वो घौच पोच की स्थिति कैसे सॉल्व किया जाएगा, बस 1 मिनट के अंदर आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। क्यों कि सिर्फ देखने से, सुनने से, लिखने से ऑलमोस्ट बातें याद हो जाती हैं। इसलिए कभी लिखने से कतराइएगा मत, कभी सुनने से कतराइएगा मत, कभी देखने से कतराइएगा मत। ये सोचिएगा हो चलो एक बार देख लिए काम हो गया, दिमाग में चल गया। तो सब कोई ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं होते हैं। ये धरती पर बहुत तरह के लोग होते हैं। हमारे हाथ में भी 5 उंगली है, पांचों का साइज, शेप एंड साइज सबका अलग अलग है, सबका काम भी अलग अलग होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा कोई चीज को देखिएगा, सुनिएगा, तो वो चीजें आपके माइंड में सेट होते जाती है। कोई हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो कैसे हमको याद हो जाता है कि वो कौन सा ड्रेस पहना था, सलमान खान चश्मा पीछे खोसा था कि आगे खोसा था, दबंग में सलमान खान का नाम क्या था, चुलबुल पांडे कितना बार बोला होगा 2 घंटा की मूवी में, कम से कम 100-200 बार नाम बोला होगा। और उसके बाद 1 साल के बाद वो आपसे पूछेगा दबंग में सलमान खान का नाम क्या था, उसका नाम तो चुलबुल पांडे था।
एकदम पुलिस ड्रेस में रहता था, चश्मा पीछे खोसता था। कौन हीरोइन? तो सोनाक्षी सिन्हा, उसका नाम क्या था? कौन गुंडा था? कब वो गया था प्रपोज करने? कब मार किया था? तो सब चीजें याद है। क्यों? क्योंकि वहां पे ध्यान लगा के हम लोग देखते हैं। 200 रुपया 150 रुपया टिकट लगा के वहां गौर से देखते हैं। आपको बगल में अगर कोई हल्ला भी कर देते हैं तो बगल वाला बोलता है चुप शांत रहो, यहाँ पे हल्ला कर रहा है शांत रहो, तो हम लोग शांत होकर देखने लगते हैं। तो शांत और कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर कोई चीज को देखें, सुने, समझें तो वो चीजें आपके माइंड में चली जाती हैं। तो वही चीजों को करना है। बस 25 से 35 मिनट का वीडियो होता है डेली। खाली आप एक बार गौर से सुनिए और एक बार उसको लिख लीजिए। मेरा दावा है कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब हम इसको एक कैसे याद करना है वो आज हम बता देते हैं आप लोगों को। चारों एक ही जगह हम लिख देते हैं। ठीक है, बस इस तरीके से हम लोग देखना है। जो अति महत्वपूर्ण है उसी पे हम लोग को फोकस करना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष कौन जीता, महिला कौन जीता, यहाँ विजेता समझना है। फ्रेंच ओपन 2019 कौन पुरुष जीता, कौन महिला जीता। विंबलडन कौन पुरुष जीता, कौन महिला जीती। यूएस ओपन कौन पुरुष जीता, कौन महिला जीती। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखिए पूरा नाम नहीं लिखना है हमको, क्योंकि पूरा नाम देखने के बाद भौच पौच होगा। सिर्फ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जोकोविच कौन जीता, जोकोविच। यहाँ पे लिखेंगे सोफिया लिख सकते हैं या केनिन भी लिख सकते हैं। सोफिया अच्छा नाम लगता है इसलिए सोफिया लिखिए। ठीक है, जोकोविच और सोफिया ऑस्ट्रेलिया ओपन। फ्रेंच ओपन में हमारा क्या हो जाएगा, नाडाल और बार्टी, नाडाल और बार्टी। फिर उसी तरह से हम लोग देखेंगे विंबलडन में जोकोविच और हालेप, सिमोना हालेप। ठीक है, और उस तरह से फ्रेंच ओपन में हो जाएगा आपको पुरुष में डोमिनिक थिएम और महिला में कौन हो जाएगा, ओसाका। बस इतना कर लो मेरे भाई। एक क्वेश्चन तुमको गारंटी है कि पूछा ही पूछा जाएगा, प्रॉब्लम संभावना रहेगी इससे पूछने की। अब बताओ उतना जो लिखे उसका एक कंपाइल रूप से हमारे पास इतना आ गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 पुरुष जोकोविच, महिला में सोफिया केनिन, सोफिया नाम याद रखिए। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल, एस्ले बार्टी महिला में। विंबलडन में आपका कौन हो जाएगा, जोकोविच, और महिला में हो जाएगी सिमोना हालेप, यानी हालेप याद रखना है। यूएस ओपन में पुरुष एकल का विजेता डोमिनिक थिएम, महिला में कौन हो जाएगी, नाओमी ओसाका, सिर्फ ओसाका। इतना कर लेना। और मैं जब क्लास लेता हूं तो क्लास के पहले मैं 1-2 क्वेश्चन करता हूं, लेकिन ये लाइव क्लासेस है नहीं, आपका जवाब आ नहीं पाएगा ये, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ईमानदारी के साथ इसको करते रहिए। फिर नेक्स्ट क्लासेस वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक क्रिकेट से लेकर जितने भी प्रश्न हैं, आईसीसी विश्व कप क्रिकेट, आईपीएल से रिलेटेड, महिला T20 विश्व कप 2020 में जो हुआ है, अंडर 19 विश्व कप 2020 में जो हुआ है, रणजी ट्रॉफी जो हुआ है, वो सबको लेकर आपके बीच में आऊंगा। ठीक है, तब तक इसको अच्छे से कीजिए। एक क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद।